मन की शांति का मार्ग। सुनिए, अगर इस संसार में कुछ देखने योग्य है तो वह परमात्मा का स्वरूप है। आंखों को यहां वहां भटकने से रोककर उस दिव्यता को निहारिए। अगर चखना ही है तो संसार के विषयों का नहीं, बल्कि प्रभु के नाम का रस चखकर देखिए। वो स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। और ये जो अपनापन हम हर जगह ढूंढते हैं ना, इसे केवल प्रभु के चरणों में लगाकर देखिए, जहां कभी धोखा नहीं मिलता। मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। वरना ये मन और हमारी इंद्रियां तो बस भटकना जानती हैं। मंजिल तो केवल वहीं ईश्वर में है। आंखें, जीभ, मन हमेशा बाहर की ओर भागती हैं, लेकिन असली आनंद भीतर के जुड़ाव में है। रूप, बाहरी सुंदरता ढल जाती है, दिव्य स्वरूप शाश्वत है। स्वाद, संसार की वस्तुएं क्षणिक सुख देती हैं, नाम का जप स्थायी शांति। अपनापन, सांसारिक रिश्ते अपेक्षाओं पर टिके हैं, ईश्वर का प्रेम निस्वार्थ है। क्या आप चाहेंगे कि मैं मेरे प्रिय, जिस चीज को तुम इतने लंबे समय से मांग रहे हो, अगर वो अभी तक तुम्हें नहीं मिली, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं तुम्हें सुन नहीं रहा। याद रखना, कभी कभी देरी दंड नहीं होती, बल्कि वो एक तैयारी होती है। तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं पता है, पर मुझे तुम्हारी जरूरतें पता है। इसलिए खुद पर और मुझ पर विश्वास रखो। जो तुमने मांगा है वो सही समय आने पर तुम्हें जरूर मिलेगा। और मैं तुम्हें उतना ही दूंगा जितना तुम संभाल सको, न कम न ज्यादा, बस सही समय और सही मात्रा। श्री कृष्ण का यह संदेश धैर्य और अटूट विश्वास की शक्ति सिखाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं रोज शिव से मांगता है, हे महादेव मुझे सुख दे दो, कि महाकाल मेरी परेशानियां दूर कर दो। मुझे धन चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। पर क्या कभी यह भी मांगा है कि प्रभु मुझे बदलने की शक्ति दे दो? कभी खुद को देखने की हिम्मत मांगी है? तू चाहता है दुनिया बादल जाए, तेरी किस्मत बादल जाए, तेरी हालत बादल जाए, और तू खुद नहीं बदलाना चाहता। महादेव कोई सौदागर नहीं है जो तुझसे कुछ सौदे करे। वो टैप का देवता है, संकल्प का देवता है, त्याग का देवता है। तू रोज अनेक वरदान मांगता है, पर अपने अंदर के बुरे विचारों, मोह, क्रोध, आलसी को छोड़ने का संकल्प नहीं करता। कैसे मिलेंगे तुझको महादेव के वरदान जब तेरी आत्मा ही बदलने को तैयार नहीं? महादेव वरदान तब देते हैं जब तू खुद से कहता है, आज से मैं बदलूंगा, आज से मैं अपने भीतर का अंधकार मिटाऊंगा। जो खुद को जीतता है वही इस संसार में अजय बनाता है। याद रख, शिव बाहर नहीं तेरे भीतर बैठा है, और जब तू खुद को बादल लेगा, सारा ब्रह्मांड तेरे लिए बादल जाएगा। इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, कभी जानबूझकर, कभी मजबूरी में। अक्सर वह सोचता है कि कोई देख नहीं रहा और वह बच जाएगा, पर वह भूल जाता है कि ऊपर वाला सब देखता है। हर सोच, हर झूठ, हर छुपा हुआ धोखा। वक्त आने पर जब इंसाफ होता है तो वह ऐसा होता है कि इंसान न ठीक से जी पाता है, न मर पाता है। सांसें चलती हैं पर जिंदगी सूनी लगती है। भीड़ में होकर भी वह खुद से दूर होता है। गलती करना नहीं, गलती दोहराना और खुद को सही ठहराना सबसे बड़ी भूल है। ऊपर वाला देर करता है, अंधेर नहीं। इसलिए आज गलती हुई है तो मान लो, सुधर जाओ, माफी मांग लो। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं। प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है। वो आपको क्या बनाना चाहता है, आपसे क्या कराना चाहता है, ये तो बस वही मालिक जानता है। जैसे दिन के बाद रात का आना तय है, वैसे ही रात के बाद सूरज का निकलना भी निश्चित है। अगर आज असफलता की अंधेरी रात है तो विश्वास रखिए, कल सफलता का सवेरा जरूर होगा। पर याद रहे, अगर आज आप शिखर पर हैं, सफल हैं, तो कल के उतार चढ़ाव के लिए भी खुद को तैयार रखिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सत्य है।